स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे उनके लिए मैं एक बार आपको जो है रिवीजन कराए दे रहा हूं। अगर हम आपको वो अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझ में आएगी संजीवनी बेटा, तो आप जो है निरक्षी स्थिति में भी नहीं समझ पाओगी। इसलिए अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको जो है निकालना आना चाहिए। तो अच्छी स्थिति में जो है एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। उस वैद्युत द्विध्रुव AB का एक मध्य बिंदु O है। उस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको जो है इन दोनों आवेशों के कारण, कौन से दो आवेश, प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, उन तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक जो है आप बहुत ही एक जो है अच्छा पॉइंट आप समझ लीजिए बेटे। अच्छा पॉइंट क्या हम बता रहे हैं आपको, प्लस Q आवेश के कारण। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है किसी भी बिंदु पर, और किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेश के कारण। अगर आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पे क्रिएट उत्पन्न नहीं होगी। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, मैं कई बार आपको अपनी क्लास में ये चीज जो है बता चुका हूं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक इस प्रकार का बनाया गया आपका जो है समायोजन है जिसमें जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो दोनों आवेश जो होते हैं वो जो है प्रकृति में जो है अपोजिट नेचर के होते हैं। कहने का मतलब है एक आवेश अगर धनात्मक होगा तो एक आवेश आपका ऋणात्मक होगा, और इसकी दिशा जो होगी वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी। इसीलिए पहला आवेश हम माइनस Q लेंगे और बिंदु B पर प्लस Q लेंगे। अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी और उनकी दिशा भी अलग अलग होगी, दिशा भी होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी। प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी बिंदु P पर, उसकी दिशा होगी इस दिशा में। मान लो इधर है तुम्हारा जो है ईस्ट, तो ईस्ट दिशा में होगी, पूरब दिशा में होगी। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। प्लस Q आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ईस्ट डायरेक्शन में है हम मान ले, तो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में उत्पन्न होगी। दोनों डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन है, ये विपरीत दिशाओं में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक जो है तीव्रता प्लस लेंगे तो उसके विपरीत वाली तीव्रता क्या लेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों तीव्रताएं जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो दूसरा आपका जो है वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है तीव्रताएं उत्पन्न होने के कारण हम एक तीव्रता को जो है धनात्मक लेंगे और दूसरी तीव्रता को ऋणात्मक हम लोग मानेंगे। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये कॉर्नर का बिंदु B है। इस बिंदु पर माइनस Q आवेश है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अनुदैर्ध्य दिशा में, मतलब इसकी सीधी रेखा की दिशा में, बिल्कुल इसकी जो है सीध में अनुदैर्ध्य दिशा में एक बिंदु P है r मीटर की दूरी। उस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो है योग हमको निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी जो है डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन होगी या ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी BP प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होगी उस तीव्रता को हम लिखेंगे E1 और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, BP दिशा में होगी। जो E1 होगी, E1 की दिशा BP
होगी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी E2 की दिशा क्या होगी? तो E2 की दिशा जस्ट इसके अपोजिट, दोनों तीव्रताओं की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तीव्रताएं जो है उत्पन्न होंगी। इसकी दिशा होगी, ये बीपी दिशा में है तो ये पीए दिशा में, पीए इधर है, ये E1 ये E2, ये पीए दिशा में होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? अब हम लोग बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता का मान, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान हमको निकालना है, तो इन दोनों तीव्रताओं के फार्मूले का प्रयोग, सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो हमने आपसे जो है इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि शिवम क्या पढ़ाया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने आपको निकाला था। तो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर होता है। अब R क्या होती है? दूरी होती है। जिस बिंदु तक हमको जो है तीव्रता का मान निकालना है उसके बीच की दूरी। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हमको पता होनी चाहिए, मतलब ये दूरी, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हमको पता होनी चाहिए, मतलब ये पूरी दूरी। कौन सी? AP दूरी हमको पता होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, तीव्रता का मान निकालने के लिए हमको जिस बिंदु आवेश के कारण जिस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है, जैसे हमको प्लस Q आवेश के कारण, संजीवनी बेटा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है जो कि इस दिशा में है E1। तो इतनी दूरी हमको पता होनी चाहिए। BP क्या है? BP तो O से P की दूरी है R, ये इतनी दूरी R है खाली OP, O से P की दूरी इतनी दूरी है बिटिया संजीवनी, OP क्या है? R है आपका, और इतनी दूरी कितनी है? L है। ये पूरी दूरी OP R है और ये दूरी L है OB, तो BP कितनी होगी? R से L को हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब है प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी हो जाएगी R माइनस L। यहां पे हम लिख दे प्लस Q आवेश, जिस बिंदु आवेश के कारण जिस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उस आवेश की उस बिंदु P से दूरी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र होता है Q अपान R स्क्वायर। R होती है दूरी आवेश से, और जिस बिंदु P पर तीव्रता का मान निकालना है उस तीव्रता बिंदु P की दूरी। तो प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी होगी जो है शिवांकी बेटा R माइनस L। अब माइनस Q आवेश जो A बिंदु पर है और इतनी दूरी P क्या होगी? तो यहां से यहां तक कितनी है? L है, और यहां से यहां तक कितनी है? R। तो L में R अब सब्ट्रैक्ट ना करके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दूरी और फिर ये दूरी, मान लो यहां से यहां तक चली 10 किलोमीटर या 10 मीटर और यहां से यहां तक चली 20 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 20 30। तो मान लो L है आपका 10 मीटर, R है मानकर 20 मीटर, तो टोटल दूरी A से P की क्या हो जाएगी? 30। तो यहां पर L प्लस R कर देंगे या R प्लस L कर देंगे, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा आपका तीव्रता
की दूरी r प्लस यल, ये समझ में आ गया इतना। अब हम लोग जो है प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है E1, इसको निकालेंगे, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता इसके E1 के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रही है उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो E1 बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, वही तीव्रता का सूत्र आप याद कर लो। शिवम क्या बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण जो है किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहां पर जो है प्लस क्यू आवेश के दो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं दो बिंदु आवेश के कारण, और दोनों विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रही हैं। बिंदु P पर दो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं दो बिंदु आवेश के कारण। पहली तीव्रता E1 उत्पन्न हो रही है प्लस क्यू आवेश के कारण, और दूसरी तीव्रता E2 जो है वो जो है उत्पन्न हो रही है माइनस क्यू आवेश के कारण, और दोनों तीव्रताओं की दिशाएं क्या है, विपरीत दिशा में। इसलिए एक को प्लस लेंगे दूसरे को माइनस लेंगे, इसलिए इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों तीव्रताओं का अंतर ही परिणामी तीव्रता कहलाएगी। तो हम लोग E1 का मान निकालेंगे और उसके बाद हम लोग E2 का मान निकालेंगे। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा शिवम बेटा अंकित, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में क्या हो जाएगा, इसके B से P की दूरी R माइनस यल है, तो हो जाएगा R माइनस यल का स्क्वायर, समझे। और दिशा क्या होगी, BP दिशा में, दिशा क्या होगी, BP दिशा में, ये समझे संजीवनी। फिर E2 क्या हो जाएगी, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के जरूर लगा देना क्योंकि के है परावैद्युतांक। यह वैद्युत द्विध्रुव जो रखा है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, और फिर Q अपान, और दूरी A से P की दूरी है R प्लस यल, कितनी है R प्लस यल, तो हो जाएगा R प्लस यल का स्क्वायर। ये किस दिशा में होगी, विपरीत दिशा, अगर ये पूरब में है तो ये पश्चिम में होगी, PA दिशा में। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान निकालेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होगी, तीव्रताओं की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो है प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न हो रही है E1, उसकी दिशा है इस जो है मान लो पूरब में, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा है पश्चिम दिशा में। मतलब दोनों विपरीत दिशा में तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब है एक तीव्रता अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी तीव्रता निगेटिव होगी, एक अगर धनात्मक लेंगे तो दूसरी तीव्रता का मान ऋणात्मक लेंगे। इसलिए E1 तो जो है बिंदु P पर जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब है दोनों का सम, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस एक जो है तीव्रता माइनस में होने के कारण जो है परिणामी तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वह क्या होगी, E बराबर E1 माइनस E2। कहने का मतलब क्या है, दोनों तीव्रताओं का अंतर। ठीक है, इसको रफ कर दें बेटा, ठीक है। तो दोनों तीव्रताओं का हम लोग यहां पर अंतर लेंगे, ठीक है। E बराबर E1 माइनस E2, यहां पर ये जो है हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो इन दोनों तीव्रताओं का जो आपका अंतर होगा जो है वही आपका जो है आपकी परिणामी तीव्रता होगी। अभी समझ लो, अभी आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है संजीवनी, समझ लो। तो क्या हो जाएगा यहां पर E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L स्क्वायर, R माइनस L स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर।
और माइनस में हो जाएगा फिर 1 अपान, शिवम जो है काफी मेहनत अब कर रहे हैं, ये अच्छे मार्क्स लाएंगे, Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर Q अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, तो अंदर केवल बचेगा 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1 अपान R प्लस L का स्क्वायर। यहां पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। स्पेस कम होने की वजह से इसको रफ कर रहे हैं, अभी फिर से आप नोट कर लेना, पहले समझ लीजिए। तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर शिवम क्या अब हम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा जो है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लर्न कर लीजिए। और ऊपर हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सभी के। अब ऊपर सूत्र लगाएंगे हम अंकित यादव, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है संजीवनी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा ही होगा। तो अब हम ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये कहां से आया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसमें हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस 2RL। ये कहां से आया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और ये अपान में आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझे। अब ये जो दूरी है L, ये R से बहुत कम है, L दूरी को ना मानो है ही नहीं, R दूरी ज्यादा होती है, क्योंकि O से R मीटर की दूरी ज्यादा है, L बहुत कम है। अगर हम L को ना माने तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों पॉइंट अगर यहां पे आ जाए, L इज वेरी वेरी लेस देन टू R, मान ली L जो है बहुत कम है R से, तो L को हटा दोगे तो यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी नोट करा देंगे संजीवनी पूरा, तब कर लेना, ठीक, पहले समझ लो। अब एक पूरा नोट कर दूंगा मैं, परेशान मत होना बेटे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा संजीवनी यहां पर जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर यह है L इज वेरी 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 लेस देन टू R, तो L को हम लोग नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL में 2RL जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4RL, तो यहां पर हो जाएगा 4RL अपान R की पावर 4। एक R से ये कटेगा तो यहां R क्यूब आ जाएगा। इतना समझ गए। अब ये Q को हम अंदर ले जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 4QL, इस Q को अंदर ले जाएंगे। अभी पूरा एक साथ लिख देंगे, अभी तो समझा रहे हैं, पूरा लिख दूंगा, ठीक। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर हो जाएगा 4QL अपान R की पावर 3। इसको हम लिख ले 2Q इंटू L लिख ले, क्योंकि यह बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव P। क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, 1 2 इसके साथ में और इंटू 2, भाई 4 है यहाँ, तो Q इंटू 2L लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 2 ये, और यहां पर आ जाएगा R की पावर 3। ये Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।
हमने आपको परसों पढ़ाया था कि जो है कोई किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 2L सुमन क्या हो जाएगा, P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे से लिखते हैं, P से। तो यहां पर ये फाइंड आउट होकर के आ जाएगा E इज इक्वल टू 2P अपान R की पावर 3, और इसके पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आपको फाइंड आउट हुआ। ठीक, बंद कर दो, बंद।